गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, तो यार ये बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं हुए पूरे। स्टिल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। टिल देन किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, शीट्स सभी को मिल गए हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिसीव्ड द शीट्स। मैंने कुछ भेजा था आपको, ठीक है। उसमें के प्रॉब्लम्स आपने को आज सॉल्व करने हैं। So let us start our class. Just give me 2 seconds. मैं आपका अपना कैमरा सेट कर रहा हूँ। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, students. So all of you open that sheet that you have with you. जो शीट मैंने मोशन इन फर्स्ट का है वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। फर्स्ट का टॉपिक नहीं आया होगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ने सब कुछ किया। ये आपके प्रैक्टिस के लिए आज के दिन में प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। थोड़े से प्रॉब्लम सेलेक्टेड करेंगे, मैंने सिलेक्ट तो नहीं किया मगर विल बी सीइंग दैट। और बाकी आपने लोगों ने करना है और सबमिट करना जैसे लास्ट टाइम पे किया था। ठीक है, सबमिशन एटलीस्ट एवरीवन का सबका रेडी रहना चाहिए। ठीक है, बाहर हैं, बाहर पैंट चड्डी दी चड्डी, वेयर इज योर? हाँ So just let me open that sheet. Yes. इसमें थोड़े से किए अपन ने। मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जाता हूँ। A block of mass m, end of a string is the end of a string whirled around in vertical circle.
चलिए, सो लेट अस सी। पहला वाला, सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो आपको सर्कुलर मोशन के चैप्टर में कराऊंगा मैं, वो वर्क एनर्जी पावर के बाद आएगा, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट फुल, देखते हैं अपन और कौन सा है। ब्रिज ऑफ यूनिफॉर्म पोजिशन वेक्टर ऑफ आर meters t in seconds I did in section y axis, which of the following bridge is in the form of semicircle of radius 40 meters. The greatest speed that the motorcycle can, नहीं यार, वो भी नहीं आएगा अभी। सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आप कर नहीं सकते बेटा अभी। Vertical circular motion we cannot do right now. So what we'll do, we'll go for projectile motion. Uniform circular motion में ज्यादा करके वही है, मगर there are some problems as well. Let me see. The maximum minimum tension in the string, drilling of circle radius with constant. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज्यादा करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, फिलहाल मत करो। अपन वो सर्कुलर मोशन में फिर से देता हूँ मैं आपको। द वेटलेस थ्रेड, अरे वर्टिकल प्लेन ही है, अरे यार ये सब ओके स्टूडेंट्स। सो इफ यू सी द असाइनमेंट, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है बेटा, उसमें एनर्जीज लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। सो दैट वी कैन डू आफ्टर 2-3 मोर चैप्टर्स। स्पेशली अभी इसके बाद आएगा फोर्स, फोर्स के बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर के बाद सर्कुलर मोशन। तो उसमें अपन सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने इसलिए पढ़ा है नहीं अभी तक, इसलिए पढ़ा तो नहीं है अभी, वर्क एनर्जी पावर के बाद ही पढ़ा सकते हो। सो ऑल ऑफ यू लुक एट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके प्रॉब्लम्स देखिए। एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टल स्पीड, फूड ड्रॉप्स फॉर द, अरे ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है बेटा, दिस इज वेरी गुड फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। सो प्लीज सिट डाउन एंड सॉल्व। यू कैन कंप्लीटली एलिमिनेट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट, आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बैठ के स्लोली उसको रीड करो, एक दो प्रॉब्लम्स, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कोई भी मत करो, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर एंड फॉलो? यस स्टूडेंट्स, सभी दिन फॉलो करता है। अरे 40 स्टूडेंट्स क्या हो गया? अरे बोर हो रहा है यार फिर। ओके शश्री, please answer in between, all of you, remember that, so that way we'll be knowing that you are following or not. Okay, so non uniform circular motion में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स मत करो, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स मत करो, वो अपन सर्कुलर मोशन के चैप्टर में करेंगे जो वर्क एनर्जी पावर के बाद आएगा। ओके, उसमें और थोड़े से आप बाकी की चीजें पढ़ोगे तो उसमें ये शीट के ये प्रॉब्लम्स कर देंगे अपन, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज दिए हुए, that will be good practice for you because we have solved such kind of problems every time in the class. We have completed SC वर्मा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आराम से आ जाएंगे, कोई तान की बात ही नहीं है। उसके बाद चलो अपन क्या करते, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं। 2 सेकेंड। प्रीवियस ईयर्स के सम प्रॉब्लम्स दैट वी कैन डू, वी कैन नॉट डू ऑल द प्रॉब्लम्स, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज हायर मैथमेटिकल एप्लीकेशन रहेंगे, आपको आपका हुआ नहीं होगा वो।
देखो एक प्रॉब्लम देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिपेंडेंट है, मगर वो चलो क्वेश्चन। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स है स्पेशली जेई में पूछे जाते हैं, या कभी कभी नीट में तो मुश्किल है, मगर फिर भी जेई में पूछेंगे तो पक्का है। अ प्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड, कितना दिया है, 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसे फ्लाई कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से? ड्रॉप्स अ बॉम्ब, ठीक है। अ गन 1 किलोमीटर फ्रॉम हाइट फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर, ठीक है, above the ground. The moment shown, a bomb is released from the cannon gunfire 1 kilometer from ground. A cannon on the ground as shown fires a shell with velocity 200 meter per second at theta. For what value of theta the projectile will destroy the bomb in midair? For what value of theta will the shell destroy the bomb in midair? ठीक है, तो आपको मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ यहाँ पे। प्लेन ने एक बॉम्ब छोड़ा, ठीक है, तो ऐसा गिरेगा ना, गिरेगा। ये हाइट कितनी है, 1 किलोमीटर। पोजीशन ए से छोड़ा, डी जो √3 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक कैनन है,
क्या है, कैनन है, और उसने एक शेल को फायर किया विथ यू एट एन एंगल थीटा। ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा गिरेगा। तो उन्होंने बोला कि भैया ये कोलाइड होना चाहिए, तो ये मैं सी बोल देता हूँ, ये नीचे वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट को पॉइंट। तो ये है आपका शेल, ये है आपका बॉम्ब, ठीक है। सपोज शेल hits the bomb at point D, ठीक है। तो आपको एंगल थीटा निकालना है जब वो शेल को मिड एयर में हिट कर दे। कैसे हिट करना है, मिड एयर में हिट करना है, ठीक है। आई गिव यू सम टाइम, एकदम आराम से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने उसको अप्लाई करते हुए, ठीक है, आपने सॉल्व करना है। कोई भी छोटा डाउट रहा तो पूछ लो, ठीक है। प्लेन बॉम्ब गिरा रहा है, कैनन शेल फायर कर रहा है, जहाँ पे बॉम्ब गिरा और कैनन का पोजीशन, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, √3 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, √3 किलोमीटर का डिफरेंस है। बोर्ड क्लियर है बेटा? भी यस, तो बोर्ड क्लियर है ना? यस, वैष्णवी, यशस्वी, सृष्टि, सुजाता, द शीतल, समृद्धि, साक्षी, ऋतुजा, मृणाली, मनिंदर, गायत्री, अल्बिन, अश्विन। यस, समृद्धि बोलो बेटा, क्या डाउट, क्या पूछना है आपको? यस समृद्धि बोलो बेटा। यस पागोरे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो बोर्ड इजंट क्लियर। हाँ बोलो बेटा। सर, क्वेश्चन आहे ना परत समजून. काय हॅलो क्वेश्चन समजलं नाही हॅलो का? हाँ हेलो, क्वेश्चन समझले नहीं का? ये समृद्धि, क्वेश्चन समझा नहीं क्या बेटा आपको? ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार सांग, हाँ परत एकदा सांगतो मी, ऐकून घ्या, ठीक है। एक प्लेन है जो पॉइंट ए के ऊपर है। कहाँ पे है? जहाँ पे अपना पॉइंट ए है उसके वर्टिकली ऊपर है। कितना ऊपर है? 1 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पे उसने बॉम्ब छोड़ा। बॉम्ब आके गिरेगा, कैसे गिरेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। वो गिरेगा और नीचे √3 किलोमीटर, जहां से बॉम्ब को छूटा गया है उसके ग्राउंड लेवल से √3 किलोमीटर दूर एक कैनन है जिसने यू विच इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। और ये प्लेन की स्पीड कितनी है? 200। दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। जो यू 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल एक थीटा पे प्रोजेक्टाइल को, मतलब शेल को फायर किया। उन्होंने पूछा है कि ये एंगल कितना रहना चाहिए so that it hits the bomb in mid air, है ना। ये बॉम्ब ऐसे गिरेगा तो इसको बीच में कहीं तो भी मार देना चाहिए उसको। अब ट्रैजेक्टरी इसकी ऐसी रहेंगी कि इसकी ऐसी रहेंगी वो पक्का नहीं मालूम, मगर खरीदना चाहिए तो बीच में ही उसको उड़ा देना चाहिए, इतना मालूम है, ठीक है। उसके लिए ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे। मगर एक लॉजिक किसी ने मिस नहीं करना चाहिए, जितना टाइम शेल को बी से डी पे जाने लगेगा उतना ही टाइम बॉम्ब को प्लेन से, ये प्लेन का मैं पोजीशन बोल देता हूँ ई, एक्स बोलता हूँ, एक्स से डी पे आने लगना चाहिए, एक्स से डी पे आने लगना चाहिए। सेम टाइम पे रहेंगे तभी कोलाइड होंगे ना, मतलब शेल का भी टाइम और बॉम्ब का भी टाइम सेम होना चाहिए,
चलो बच्चों, मेरे को आप लोगों के पास से एक्स का आंसर निकालना है। स्लोली स्लोली करो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। Yes, students. So, what is the answer that you're try कर रहे हो? क्या करूं मैं? Should I solve or should I wait? Okay, okay, I'll wait. वाघ हर्षल, थीटा 45 लगा। शीतल, आपने थोड़ा जल्दी कर दिया होगा। देखो बेटा। ओके रोहित, आई एम वेटिंग बेटा। यशस्वी, आई एम वेटिंग। आप आराम से करो, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। वेरी गुड मनिंदर कौर, नाइस 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 बेटा, सही है, एकदम सही है। वेरी गुड विवेक जादव। चलिए करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे भी एक्स और वाई मोशन हो गए, 2 डायमेंशन मोशन होंगे।
और यहाँ पे आपको रिलेटिव टर्म भी यूज कर सकते हो, या वी कैन सॉल्व इक्वेटिंग टाइम। क्या इक्वेट करना है? टाइम इक्वेट करना है। अब यहाँ पे 4 क्वांटिटीज आ गए। कितने क्वांटिटीज आ गए? 4। 2 अलग अलग क्वांटिटीज की एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, शेल के एक्स और वाई और बॉम्ब के एक्स और वाई। इसका जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इसका जो वाई में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और इसका जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसका जो वाई में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उन दोनों को जो 4 क्वांटिटीज को टाइम कितना लगेगा? सेम। टाइम कितना लगेगा? सेम। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लेन को देखता हूँ। प्लेन को देखते हैं। ठीक है, अब प्लेन का एक्स वाई, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ। तो वीपी 200 मीटर पर सेकेंड, वीपी वाई, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड तो 0। इनिशियल, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, बॉम्ब, और यहाँ एक्सेलरेशन जी है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पी से डी। एस बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पी से डी। और यहाँ पे बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? पी से, ये वाला पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा, ये कहाँ पे लूंगा? यहाँ पे देखिए, इसको क्यू बोलता हूँ, पी क्यू। ये हो गया प्लेन के लिए। सिमिलरली मैं लिखता हूं शेल के लिए। शेल, इसको क्या करता हूँ, बॉम्ब लिख देता हूँ। प्लेन क्यों लिखूंगा? बॉम्ब आ रहा ना। शेल, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको यू बी वी बी ए बी, और यहाँ लिखता हूँ इसको मैं वी एस यू एस ए एस। इसके भी एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। शेल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 200 cos थीटा। सही है ना? 200 cos थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सिंपल प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कौन? शेल। और बॉम्ब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कौन? बॉम्ब। ठीक है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। शेल का इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है? 200 sin थीटा। शेल का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। शेल का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? -g। इसका डिस्प्लेसमेंट, शेल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना बनेगा? बी से सी। इसको क्यूडी लिख देता हूं मैं। बी से सी। और शेल का वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सी से डी, है ना? क्यू से डी, पी से क्यू बॉम्ब के लिए, बी से सी से डी शेल के लिए। अब हर एक के लिए टी, टाइम टू कवर ऑल distances, that is SB along X, SB along Y, SS along X and SS along Y। बॉम्ब का शेल का X में Y में डिस्टेंस कवर करने टाइम कितना लगेगा? सेम। ओके, अब मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ले सकता हूँ। along X ले लूंगा, along Y ले लूंगा। ठीक है, वैसे भी कर सकता हूँ, यह बहुत ही सिंपल तरीका में बताता हूँ। आप देखो,
ये डिस्टेंस कवर करने जितना टाइम लगेगा, Q से D डिस्टेंस कवर करने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है। सो एस बी ऑफ एक्स कितना होगा, बॉम्ब से एक्स डिस्टेंस कितनी है, QD। QD क्या है स्नार, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। सर सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, बॉम्ब का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, अब देखो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ प्रॉपरली, इनटू टी प्लस 0, क्योंकि हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 है, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही रहेगा, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। सिमिलरली शेल का एक्स डायरेक्शन में कितना है, कितना लिखा है अपन ने, BC। BC क्या बनेगा, एक्स डायरेक्शन में शेल की वेलोसिटी रहेगी इनटू टी, ये है 200 इंटू टी, ये है 200 कॉस थीटा इंटू टी, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू जिनको आंसर नहीं आया, जिन्होंने गड़बड़ किया, सी आई मैं बताता हूँ, राइट आंसर है 60 डिग्री, राइट आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक जो बताया मैंने क्लियर है सभी को, किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो अभी, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इसमें अभी तक जो मैंने किया है उसमें, त्याच्यामध्ये कोणाला काही पण डाऊट असला तर विचारून घ्या, आत्ताच विचारून घ्या, कोणाला काही पण डाऊट असला तर। थोड़े से बड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन अभी। SC वर्मा हो गया, सो वी आर सपोज्ड टू बी फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ। चलो, सो मैं अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉम्ब अलोंग एक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय शेल अलोंग एक्स, AC दैट इज QD प्लस, तो ऐसे लगा सकता हूं QD प्लस CB, या QD इज इक्वल्स टू AC, तो इसको मैं लगा सकता हूं बॉम्ब का x डायरेक्शन में प्लस शेल का x डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB कितना है वो √3, तो यहाँ लगा सकता हूँ बॉम्ब का x डायरेक्शन में प्लस शेल का x डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू √3 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं इसको 10⁻³ मीटर्स लगा दूंगा, सही है ना बेटा, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस, ठीक है। आता SBX किती आहे, कुठे गेले ते, 200t प्लस 200 cos थीटा इंटू टी इक्वल्स टू √3 इंटू 10⁻³, टी कॉमन घेतला, टी आणि 200 कॉमन घेतलं, 200t कॉमन घेतलं, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3 इंटू 10⁻3, तर टी किती झालं, √3 इंटू 10⁻3 अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 200, तर 10⁻3 ला मी 0 0 0 0 2 1 2 5 जाता है, 5 √3, ठीक है, टी को नीचे लिखता हूं मैं, 5 √3 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अपन जो पढ़ा ना बेटा, जो भी अपन ने पढ़ा है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन रहने दो, एंगुलर मोशन रहने दो, या मोशन 1D 2D जो भी पढ़ा है, रिलेटिव मोशन, ये रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी अभी आज अच्छा रेन प्रॉब्लम वो रहेगा ना, वो करते हैं अपन, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, बहुत सिंपल तरीका है, बेसिक को स्टिक करके रहना है। अभी तक ये जो भी पढ़ा है मैंने आप लोगों को, सब कुछ बेसिक, टाइम सेम होता है, ये एक फैक्ट पकड़ के खींच रहा हूं मैं, ठीक है। चलो देखो अभी ये आ गया टी, ये अलोंग एक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली अलोंग वाई करता हूं, इसमें अलोंग वाई, बॉम्ब का अलोंग वाई कितना होगा, बॉम्ब गिर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, सही है ना। और शेल का
अलोंग y क्या बनेगा, शेल तो ऊपर जा रही है तो उसका शेल का अलोंग y इंटू टी माइनस हाफ ए वाई प्लस लिख दो टी का स्क्वायर, शेल का अलोंग y। तो शेल का अलोंग y क्या बनेगा, 200 साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। बॉम्ब नीचे गिर रही है इसलिए प्लस जी, शेल ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस जी। जी का डायरेक्शन तो फिक्स है नीचे की तरफ, सिर्फ एक्सेलरेटिव है कि डिसेलरेटिव है वो बता दिया मैंने। बॉम्ब का जो एक्सेलरेशन अलोंग y होगा और शेल का जो डिसेलरेशन अलोंग y होगा। देखो शेल भी ऊपर, शेल जा रही है, अपन ने क्या पॉइंट्स लिया था, मैंने मिटा दिया ना, अरे नहीं मिटाना था, चलो फिर भी रुको मैं फोटो देखता हूँ, याद है ना, पी से डी, पी से डी, सी नीचे ले लिया था, पी से क्यू, ये रहेगा पी क्यू प्लस क्यू ए, पी क्यू प्लस क्यू ए विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर या 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होना चाहिए। देखो शेल ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है नहीं मालूम, मगर बॉम्ब नीचे गिर रही है, कितनी नीचे गिर रही है वो नहीं मालूम, मगर दोनों जहां भी मिलेंगे, बॉम्ब ने जितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए प्लस शेल ने जितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, दोनों शुड बी इक्वल टू द हाइट फ्रॉम वेयर द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगेन आई विल रिपीट इट, लिसन टू केयरफुली। बॉम्ब को ऊपर से फेंका और नीचे गिरेगा, शेल को नीचे से फायर किया ऊपर जाएगा, दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जितना भी हाइट बॉम्ब गिरा वाई डायरेक्शन में, जितना हाइट वाई डायरेक्शन में ऊपर गया, ये दोनों का हाइट मिलाऊंगा तो जहां से बॉम्ब छोड़ा वो हाइट रहनी चाहिए। जैसे डिस्टेंस √3 आया, यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ नहीं है 200 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻³। ये और ये चले गए, ठीक है। तो यहाँ से टी कितना बना, 10⁻³ बाय 200 साइन थीटा, so t will be equal to 0 0 कट गया 5 by sin थीटा। देखो एक टाइम यहाँ से आया, एक टाइम यहाँ से आया और दोनों टाइम सेम है, तो मैं सीधा सीधा लगा दूंगा 5√3 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये गड़बड़ नहीं होती जब अपन प्रॉब्लम बुक से लेते, क्योंकि डिस्टेंस देखो उन्होंने दोनों के बीच में √3 दिया, ऑड है नहीं, ठीक है। तो ये 5 और 5 कट हो गए, साइन थीटा को ऊपर ले गया, साइन थीटा ऑन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3। यहाँ से सॉल्व करना थीटा के लिए, so you are supposed to be finding out थीटा, ठीक है। अब थीटा निकालना है, कैसे करेंगे, थीटा निकालना है, how will we do that? सही है ना, 1 by √3। रिलेशन आला इथून थीटा काढायचा आपल्याला, चला काय कोणाला काय आयडियाज येते का कसं सॉल्व करायचं म्हणून? पाहून घ्या, चला लवकर सांगा कसं करायचंय। चला आपण आपला एज होल्ड करू, √3 cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल, ठीक है। साइन थीटा की जगह क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बना √3
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा. स्क्वेअर केलं तर हे झालं 3. 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा. तर हे 3 1 मायनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा असं लिहिलं. चालेल. हे 1 प्लस कॉस थीटा हे कॅन्सल झालं तर 3 1 मायनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1. तर 3 मायनस 3 कॉस थीटा 1. Three cos theta equals to 2. Cos theta equals to 2/3. कुछ तो भी गलत हो गया. साइन की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया. अरे इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना. जब इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा. इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा. 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा. सही है. इसको यहाँ पे ले गया तो ये बना 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ले गया है तो 2 है ना. 3 माइनस 1. सो कॉस थीटा कितना बना 2/4 इक्वल्स टू 1/2. थीटा 60 डिग्री आ गया. सही है. येस स्टुडंट्स, ज्यांना करेक्ट आन्सर आला व्हेरी गुड. सगळ्यांना कळलं का? कोणाला काय पण असं आहे जे कळलं? ऑल ऑफ यू आर कम्प्लिटली क्लियर स्टुडंट्स? पाहून घ्या. Very good history. What about others? Now, if you see, we started our class around 11:10, 11:08 actually. अभी 11:52 हो रहा है. तो थोड़े प्रॉब्लम्स इतना टाइम ड्यूरेशन डिमांड करते हैं बच्चों. So do not get discouraged. Always invest that amount of time. आता समझला का समृद्धि बेटा? You have sent yesterday screenshot. नहीं भेजा क्या? कल नहीं लिया था मैंने, मगर मैंने बच्चों के हाथ से भेजा. बच्चों ने भेजा था तो भेज दिया था. ठीक है. चलो आपको इस तरीके का और एक प्रॉब्लम देता हूँ. ओके चलो, एक अच्छा प्रॉब्लम मिला, मैं आपको ये बताता हूँ. ये क्लियर हो गया सबको बेटा? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर? ये समृद्धि, मनिंदर, यही बच्चे जो आंसर करते रहते. देयर आर अदर्स, देयर शुड बी अदर्स. गायत्री, गीता, यश, नासरा खान, प्रथमेश, रोहित, साक्षी, शीतल, वैष्णवी, वाघ हर्षल, सिद्दीकी. क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके का और एक प्रॉब्लम देता हूँ. अब ये वाला आपने करना है ढंग से. ठीक है.
स्टेटमेंट में बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। सुनो मत, मैं लिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये अपना लास्ट मैच का, मगर इसको भी टाइम इतना ही लगेगा, इससे कम लगेगा मगर अच्छा खासा लगेगा। उन्होंने क्या बोला अपने को, एक टावर है, टावर की हाइट h है, और यहां से सेकेंड बॉल, यहाँ पे फर्स्ट बॉल, ये x है, इसको u एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इस पे छोड़ दिया है। ठीक है, बॉल 1 प्रोजेक्टेड with u at theta equals to 60 degree. Ball 2 is dropped from top of tower. Black pen come on. From top of tower. ये गिर रहा है, ये ऐसे गिरेगा और ये ऐसे जाएगा। सपोज ये पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, ये पॉइंट को बी बोल दिया, ये पॉइंट को सी बोल दिया, ये पॉइंट को डी बोल दिया। The balls collide after t equal to 2 seconds at the moment, ये important है, when ball 1, when at the moment of collision velocity of ball 1 is horizontal, मैं वर्ड टू वर्ड सब पूरा स्टेटमेंट सेम लिखा है मैंने। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड u, x and h। फाइंड u, x and h, height of tower, distance of point of projection of ball 1 from the base of tower और speed of u। चलो करो। यस स्टूडेंट्स, खूप चांगला प्रॉब्लेम है। यस मनिंदर कौर, पहले आपको मैं एक आपका मिस्टेक बताता हूँ, मे बी अननोइंगली आपने किया है, जीईई नहीं है, जेईई है। ठीक है, सेकंड, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। अभी मेरे को सॉल्व करने इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ के अब देखो नियरली 50 मिनट्स लगा। नाउ दिस 50 मिनट्स इज सपोज टू बी रिड्यूसिंग, तो इसका मतलब आपने उतना प्रैक्टिस करना चाहिए कि 50 मिनट 5 मिनट बचे, तो 10 टाइम्स प्रैक्टिस लगेगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स मैंने अभी, इसलिए मैंने और एक प्रॉब्लम दिया आपको, चूज करके दिया बुक में से। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स, वी विल बी लर्निंग अबाउट रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम एज वेल, जो रिवर बोट पे डिपेंड होता है, वो भी करेंगे अपन, मगर पहले ये वाला करो आराम से। ठीक है, बॉल 1 को प्रोजेक्ट किया है, बॉल 2 नीचे गिर रहा है, बॉल 1 का स्पीड पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। हाँ, जब कोलाइड हो रहा है ना, तो बॉल 1 की स्पीड क्या है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। चलो, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस। थोड़ा स्पीड से करो, अभी सेकेंड टाइम कर रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड से करो।
Yes, students. So what is the answer that you are getting? किसी को आया? चलो अपन इसको करते हैं. अभी फिर से दो पार्टिकल्स है, एक का एक्स और वाई में है, दूसरे का सिर्फ एक्स में है, सॉरी वाई में है ना. दूसरा पार्टिकल फक्त खाली पडू राहिलं. दुसरा पार्टिकल फक्त खाली पडू राहिलं आणि पहिला पार्टिकल एक्स मध्ये पण डिस्प्लेस होतोय, वाय मध्ये पण डिस्प्लेस होतोय, है ना. तर ह्या प्रोजेक्टाइलला पॉइंट सी वर रीच करायला, चिंटू सायलेन्स, सिट डाउन, सायलेन्स, बैठा पपिया ना, सायलेन्स. ठीक है, ठीक है. सो जितना डिस्टेंस, सॉरी जितना टाइम बॉल 1 को सी पे, ए से सी जाने कवर करने लगेगा, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम बॉल 2 को बी से सी कवर करने लगेगा. मतलब ए से डी और डी से सी जितना कवर कर रहा है, ये सभी के लिए टाइम क्या रहेगी? सेम. सो लेट टी टाइम टेकन फॉर बॉल 1 टू कवर अलोंग एस ऑफ एक्स, S1 ऑफ एक्स कितना होगा? AD. और S1 ऑफ वाई क्या होगा? DC. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. और बॉल 2 का तो सिर्फ वर्टिकल है, बॉल 2 का क्या बनेगा? S2. दिस इज अलोंग वाई. कितना है वो? B से C. सभी के लिए टाइम टेकन विल बी सेम. T. ठीक है, कितना है वो? 2 सेकेंड. वो दे दिया आपने को उन्होंने, बहुत सही बेटा, है ना. कितना टाइम दे दिया? 2 सेकेंड की टाइम दे दी. ठीक है. अब और एक पॉइंट क्या बताया यहाँ पे कि पॉइंट सी पे बॉल 1 की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. सो मैं बॉल 1 का लगा देता हूं, एक्स में, वाई में. अरे मैंने इसका फोटो नहीं लिया, देख लो अभी. U1 ऑफ एक्स, ये भेजो प्लीज बच्चों.
कोई तो भी एक भेजो। cos 60 और u2 ऑफ y u sin 60 थीटा लगा दिया। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, इसका एक्सेलरेशन अलोंग y g है। मॉडुलस लगाया, क्या लगाया यहाँ पे अपन ने? मॉडुलस लगाया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 अलोंग x कितना है? a से d, और इसको मैं r/2 लगा दूंगा, आपको बताऊंगा क्यों। और इसका जो है क्या है, d से c, ये h लगा दूंगा, ये r/2। ठीक है, उन्होंने बोला है कि बॉल वन की स्पीड हॉरिजॉन्टल बन रही है। अब कोई भी प्रोजेक्टाइल की स्पीड हॉरिजॉन्टल कौन से पॉइंट पे बनती है? मैक्सिमम हाइट पे, है ना। स्पीड ऐसे लिखता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे एस ऑफ एक्स कितना होता है? r/2, इसलिए r/2 लिखा, यहाँ h लिखा। ठीक है, h का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा यार, u निकालना है ना अपने को, थीटा दी है। ठीक है, सो जब टाइम लगा अपने को t/2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है ना। मैक्सिमम हाइट पहुंचने कितना टाइम लगता है? हाफ। साइलेंस। कितना टाइम लगता है? हाफ द टाइम पीरियड। ठीक है, सो यहाँ से मैं t लगा दूंगा, t इक्वल टू 2t विच इज 4 सेकेंड। ठीक है, t का इक्वेशन क्या है? 2u साइन थीटा बाई g इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से u कितना बना? 4 इंटू जी बाय 2u, 2 साइन थीटा। अरे यार, इंक भरना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो u कितना आ रहा है? u इक्वल्स टू 4 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू √3/2। ये कितना है? 60 है। ठीक है, ये 2 ऊपर गया, 2 1 जा 2 कट हो गया, ये 40/√3 मीटर पर सेकेंड। ये आ रही है वेलोसिटी। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड, आपको x निकालना विच इज r/2। x कितना है? r/2। तो r/2 क्या बनेगा? 2u साइन थीटा कॉस थीटा u स्क्वायर अपॉन g इंटू 2। ये 2 चले गए, तो x बना u स्क्वायर बोले तो 40 इंटू 40 अपॉन 3। साइन थीटा कितना बनेगा? √3/2। कॉस थीटा कितना बनेगा? 1/2। 10 कितनी है? 10 है। ये 0 कट हो गए। ठीक है, तो ये कितना बना? 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये 80√3/3। तो x आएगा 80/√3 मीटर। कितना आएगा? हाँ, ठीक है। साइलेंस सुन दो, बच्चे को सब कर आड़ा को सब आहिस्ता। चलिए, एक्स आ गया। आता हाईट काढायचे, एक फोटो घेऊन घ्या, परत रब करतोय आता मी। चिंटू बाहर फेंक दो, चिंटू
खिड़की से बाहर फेंक दो, खिड़की से बाहर फेंक दो। ओके, फोटो निकाल लिया बच्चों आपने? ये डायग्राम नहीं रब करता, रहने देता हूं। हाइट निकालनी है, तो h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g। ये बना 40 इंटू 40 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू 10, और ये बना √3 इंटू √3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ये चले गए, ये चले गया, ये चले गया, तो हाइट बनी, नहीं ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है ना। तो DC लिखता है इसको मैं, D से C, D से C 40 मीटर। B से C टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। सो BC के लिए मैं लिख सकता हूँ हाफ GT स्क्वायर, ये बना हाफ 10 इंटू 4 टू 20 मीटर। हाइट इक्वल्स टू BC प्लस DC विच इज 60 मीटर। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट। थोड़े टफर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अपन। वेरी गुड प्रीति, रोहित, विवेक, मनिंदर, बहुत सही बेटा। और कौन है? समृद्धि, यशस्वी गलत हुआ। आता कळला का सगळ्यांना? किसी को कोई बाधा इसमें? सभी को क्लियर है? किसी को कुछ भी ऐसा है जो समझा नहीं आप लोगों को? सभी को समझ में आया? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। किसी को कोई भी बात है ऐसा बोलिए। कोई डाउट पूछना है किसी को, कुछ करना है? सगळ्यांना क्लियर झालं बेटा? कोणाला काय बाधा है याच्यामध्ये? हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, सो विल स्टॉप हियर, विल मीट इन टुमारोज क्लास। बाय ऑल ऑफ यू। चलेगा? तो कल के क्लास में मिलते हैं अपन। विल स्टॉप इट हियर। ओके, वेलकम वेलकम, वेरी गुड प्रीति। ओके बेटा, ठीक है, चलो। हाउ कैन आई सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? You can get the recorded lectures from Mahadev sir, as I told you. He'll give you YouTube में डाल दिया उन्होंने, YouTube में डाल दिया। अब देखो इसका सुनने का क्या किसी को? He is Ritvik Raj. He is always there in the between, disturbing the class. किसी को कुछ पूछना बेटा? सभी को क्लियर है? Yes. क्लास पढ़ो। Okay students, so you can go offline now. We'll meet in next class. देव इधर लो।